और एक अहम जानकारी आपको बता दें कि नाज़िया इलाही खान को कुछ समय पहले अंतरिम जमानत मिल गई है। आज दोपहर अलीपुर कोर्ट के सीजेएम कोर्ट में नाज़िया इलाही खान को पेश किया गया, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नाज़िया को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसे कि अब उन्हें इस मामले की जांच में पुलिस को सहयोग करना होगा और अब वे दोबारा इस तरह के विवादित बयान नहीं देंगी। वहीं नाज़िया इलाही के प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कोलकाता के 4 और हावड़ा के 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। गत 8 अगस्त को नूर महविस नामक एक लॉयर ने गार्डन रीच थाने में नाज़िया के विवादित बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद आज सुबह नाज़िया इलाही को उनके मकान से पुलिस ने अरेस्ट किया और आज ही उन्हें इंटरिम जमानत दे दी गई। इस मामले में आज के कोर्ट के फैसले को लेकर नाज़िया के खिलाफ मामले के कर्ता धर्ताओं और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा कि वे इसके खिलाफ अब अपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सबसे पहली बात है कि मैं एक आर्जिकर मैटर पे हम नेशनल डिबेट पे एक साथ थे लाइव टीवी पर। वहाँ पर वो आर्जिकर मैटर को छोड़कर मुसलमानों को गाली देने लगी, मुसलमानों को कहने लगी कि मुसलमान रेपिस्ट हैं। तो मैंने तुरंत उनको वहाँ पर रोका और मैंने एंकर को भी कहा, टीवी एंकर को, कि इस तरीके का डिबेट होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बिकॉज मुसलमान को जो डिफेम किया जा रहा है फॉर पर्सनल टीआरपी, हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और दूसरे दिन भी 1-2 दिन और भी इसी तरीके का कुछ वाक़या हुआ, जहाँ पर वो कहने लगी कि सोफिया खान तालिबान बनाना चाहती हैं, वो बंगाल में शरिया लॉ लाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह बेतुकी बातें करने लगी। एक चैनल को उन्होंने मीडिया बाइट दिया और उसमें कहा कि फिरहाद हकीम और सोफिया खान षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो उनका गला कटवा लेंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात है कि उन्होंने अगर मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया 2 मिनट के लिए मैं सह भी लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि उन्होंने हमारे नबी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बुरी बातें बोली हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हर एक उनके वीडियोस जो है वो एंटी मुस्लिम्स होते हैं और वो जहरी उगलती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, पूरे मास में एक प्रोटेस्ट सा जो हो गया है बंगाल में, इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, आप भले हमें कुछ कह दीजिए, मुसलमानों को फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन नबी के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैरतमंद मुसलमान इस चीज़ को सहेगा या इसको टॉलरेट करेगा। तो ऑब्वियसली वो जो उनको इनके साथ हो रहा है, शी इज़ फेसिंग हर कॉन्सिक्वेंसेज। मे बी वो कुछ दिन में छूट जाएं और फिर से एक टीआरपी लेना शुरू कर दें, बट मैं फिर से एक बार लोगों से अपील ज़रूर करूँगी कि इस प्रोटेस्ट को आप रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी, ये एक मिसाल होना चाहिए कि जो लोग भी हमारे नबी के बारे में, हमारे कौम के बारे में डिफेम करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल गेन या पर्सनल टीआरपी के लिए, वो हम मुसलमान जो है, हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हो, हम नहीं सहेंगे। कंप्लेन मैंने 9 अगस्त को फाइल की थी। उसमें 2 लिंक थे इनके, जिसमें एक तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके साथ साथ जो है इन्होंने मदीना, अजमेर जैसी जगहों को भी इंक्लूड किया, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत धार्मिक स्थल है। उसके बाद भी इनका जो है वो सिलसिला रुका नहीं। ये कभी कहती हैं कि हिंदूज़ जो है वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। तो मैंने एक सप्लीमेंट्री कंप्लेन भी फाइल की थी 9 सितंबर को। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अभी हाल ही में बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को स्टेट में, जहाँ वो लेबरर की तरह काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनकी लैंग्वेज को लेके। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं बंगाली स्पीकिंग लोगों के लिए और भी ख़तरनाक हो सकती है। एक ऐसी महिला जो कंस्टेंट ऐसी बातें करती है जो समाज में जो है नफ़रत फैलाती है एक वर्ग के ख़िलाफ़। और जो बंगाल के मुसलमान हैं, पिछले 1-1.5 महीने से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ब्लड लाइन फॉर ऑल द मुस्लिम्स, लेकिन हम 1-1.5 महीने से जो है वो सिस्टम पर यकीन रख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोसेस है, मैं खुद भी कंप्लेनेंट हूँ और गार्डन रीच पुलिस ने ही अरेस्ट किया है उसी केस में। तो 1 महीने से जो भी प्रोसीजर है एज अ कंप्लेनेंट हम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है इस तरीके से उनका बेल मिल जाना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और एज अ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी आई फील लाइक आई हैव बीन डिह्यूमनाइज्ड अगेन एंड अगेन। क्या आज के जो फैसला आया, आप लोग कितना निराश है इससे? मैं बहुत निराश हूँ, क्योंकि 1-1.5 महीने का ये सफ़र है, और सिर्फ इसलिए कि जो भी सही चीज़ हो, सही फ़ैसला हो, वो अदालत हमें दे। लेकिन ऐसे बेल मिल जाना, इंटरिम बेल मिल जाना कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे, जबकि 1-1.5 महीने में उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो डिसअपॉइंटमेंट है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। व्हाट विल बी योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? हम अपील करेंगे कि उनकी बेल रिजेक्ट हो, और जाहिर सी बात है क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ इस फैसले से, और कोर्ट का फैसला जब भी होता है तो एक पक्ष जो है वो सहमत होता है, एक नहीं होता है। तो मैं अपनी असहमति जताऊंगी और आगे कोशिश करूंगी कि उनकी बेल रिजेक्ट की जाए। हाई कोर्ट वगैरह में भी जाएंगे?
अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। जो भी ड्यू प्रोसीजर है, जो भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से सही होगा किया जाएगा। बहुत लंबे अंतराल के बाद 5 घंटे के बाद ये ऑर्डर पास हुआ कि उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है 20,000 की सिक्योरिटी पे। और ऑर्डर शीट में ये भी लिखा गया है कि जो है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सहयोग करना होगा। अगर वो सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इस बेल को बाद में फिर से रिकंसिडर किया जा सकता है। कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट में आपने एक पुराने केस का हवाला भी दिया। गिरीश पार्क में उनका फॉर्जरी का मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी किस ग्राउंड पे क्या लग रहा है कि ये सिस्टम के अंदर में खामी है या पुलिस की कमी है? देखिए, हम लोगों ने जितना कहना था, जितनी बातें रखनी थी, हम लोगों ने कोर्ट को, अदालत को, लड़ने सीजीएम को हम लोगों ने अपनी बातें रखी। और ये हकीकत है कि 2021 का एक मामला है गिरीश पार्क का, जिसमें उन्हें हिरासत में लिया गया था और वहाँ पर बहुत सारी बातें आई थी। फेक वकला के हिसाब से भी बातें आई थी, फेक एडवोकेट की भी बातें आई थी। और दिन ब दिन उनके जो बयानें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कहीं ना कहीं ये बयान एक विवादित बयान है। इसी वजह से जो हमारी मुवक्किला है उन्होंने एक कंप्लेन दिया था, जिसके तहत गार्डन रिच थाने में जो एफआईआर ट्रीट की गई थी और उस एफआईआर के बनिस्बत गार्डन रिच थाने ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया था। किस सेक्शन के तहत इनको जो अरेस्ट? देखिए, इन्हें डेरोगेटरी रिमार्क्स के तहत जो बीएनएस में नया सेक्शन आया है 196, पुरानी 295 आईपीसी के तहत जो धाराएं थे उनके तहत इन्हें हिरासत में ली गई थी। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सभी चीज़ों की गंभीरता को देखने के बाद 5 घंटे के बाद ऑर्डर रिजर्व करके ये ऑर्डर अभी पास किया है। 10 मिनट पहले की बात है ये। और बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो हमारे रसूल हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे कलकत्ता और मगरबी बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में चोट पहुंची है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक विषय को लेकर किसी को चोट या ठेस नहीं पहुंचा सकता है। संवैधानिक अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, खास करके धर्म से रिलेटेड। तो जो मामला अभी सामने आई हैं, और भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी, बड़ा बाजार, अमर स्ट्रीट, न्यू मार्केट, उन तमाम पुलिस स्टेशन से उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। देखिए, कलकत्ता सरजमी पे 4 एफआईआर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर है फिलहाल। और मुझे अभी भी भरोसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं उन्हें फिर से हिरासत में लेंगे और पूछताछ चलेगी। ये तो अभी शुरुआत है। उम्मीद है कि अल्लाह। सर, डिफेंस वकील का ये कहना था कि वो सेफ फील नहीं कर रही हैं कि उनके कोई और स्टेशन में जाके उनके संग में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये डिफेंस वकील का कहना है, हम लोगों ने ये आर्गूमेंट सुना था। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सेफ का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में जो मौजूदा हालात है और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये अपने सोच के ऊपर, अपने सुझाव के ऊपर है कि लोग अपने आप को सेफ कैसे फील कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मामला है, आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ये विवादित बयान देती आ रही है। और कहीं ना कहीं ये क्योंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, अपने आप को ये जाहिर करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक इस पे कोई असर भी हो सकता है। और यही वजह कि 5 घंटों के बाद एक ऑर्डर आया है। बहरहाल, ऑर्डर से तकलीफ तो है, लेकिन नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी पे हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जो ये ज़मानत दी गई है वो अंतरिम ज़मानत है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नई पहलू बाहर आती है तो मुझे लगता है कि इनके ज़मानत को कैंसिल भी की जा सकती है। अपने मुवक्किला को बचाने के लिए, अपने मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातें कोर्ट में रखती है। लेकिन हकीकत ये है कि मान लिया जाए कि अगर ये डिफेंस अपनी बातों को सही भी साबित कर रहा है, लेकिन जो वीडियो है वो वीडियो तो हकीकत है, वो जो अल्फाज वो बयां कर रही है वो तो हकीकत, उसे तो कोई नकार नहीं सकता है। नफीरुल इस्लाम साहब, आप बेल मिलने के बाद आपका चेहरे पे भी मायूसी है, क्या ये मायूसी नहीं है? को भी मुसलमानों के अंदर भी पाई जाएगी? देखिए, मायूसी नहीं है। मैं दीन इस्लाम में पैदा हुआ हूँ और अपने रसूल की उम्मत में अल्लाह ने मुझे जगह दी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और इस्लाम में मायूसी और कुफ्र जो है वो नहीं मानना चाहिए। कहीं ना कहीं हर रात के बाद एक नया सवेरा, नया सुबह होता है। और ये उम्मीद है कि कल फिर एक नया सुबह, जो एक नया खुशी, एक नया लहर लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में लाएगी। पश्चिम बंगाल में ये देखा गया है क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट में यहाँ पे अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों का अगला कदम ये होगा कि हम लोग अपर कोर्ट जाएंगे
और अपर कोर्ट का प्रोविजन है हमारे पास, अपर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और उम्मीद है कि अगर निचली अदालत नहीं सुनी है हमारी बातों को ठीक तरीके से तो अपर कोर्ट हमारी बातों हाई कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अपर जुडिशरी पे हमें जो उम्मीद है उस उम्मीद पे हम विजय पाएंगे। आज क्या हुआ? आज गार्डन रीच पेस का एक मामला था 185, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। उसमें 4 दिन का पीसी मांगा गया था नाजिया इलाही खान के लेकर, मगर ड्यू टू द लैकुना ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये केस में उसे इंटरिम बेल 20,000 रुपये का दिया गया है। मगर अभी भी 5 केस पेंडिंग है, बड़ा बाजार, न्यू मार्केट, एमरेज स्ट्रीट, बेलूर थाना, हावड़ा थाना। उसमें कोशिश की जाएगी कि उसमें अरेस्ट हो और उसमें उसे सख्त से सख्त सजा मिले आगे जाकर। What will be your future course of action? We will move the matter before upper forum. Obviously, we will sit down with our learned fellows, with our community brothers, and we should do all the necessary formalities to make our arrest in future. How disappointed you guys are? We are not, obviously we are not disappointed. This is a part of a game. This is a part of legal procedures. बेल मिलता है, ऑब्जेक्शन होता है, फिर अंदर जाता है, तो ये सारे प्रोसीडियर्स है। वी आर नॉट अपसेट, वी विल डू ऑल द फॉर्मेलिटी, बिकॉज ये हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी हुई है, एंड वी विल नॉट लीव एनी लीव अनटर्न्ड। ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है, इंटरनल बेल उनको मिला है आज एक केस के डायरेक्टर जिसमें नूर महवेश गार्डन रीच कंप्लेंट थी, गार्डन रीच के केस था, तो आज उनको बेल, इंटरनल बेल लगभग 5.5 घंटे के बाद ये ऑर्डर पेश किया गया। 5.5 घंटा, नॉट ए जोक। एक बेल रिजेक्ट करना या बेल देना 10 मिनट का 5 मिनट का काम होता है, मगर 5.5 घंटा लगा है उनको ये ऑर्डर पास करने में। तो जो भी ऑर्डर है जज साहब को हम लोग ये बहुत ही खुशी से हम लोग राज़ी करते हैं। ठीक है, आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम लोग, ये छोटा सा स्टेप था, छोटा सा कोशिश थी कि हम लोग मुसलमान को जगाएं कि वो कोई भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन यू, किसी को भी कोई कुछ बोल नहीं सकते कि कोई मुसलमान सोया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक कोशिश किए कि भाई उनको एक सबक सिखाया जाए, दिखाया। अरेस्ट तो हुई आई तो कुछ तो उनको समझ में आएगा। देखिए, एज पर द ओरल conversation between the learned CJM of Alipur and we are the advocates, there has been a loopholes by the investigation department, Kolkata police. Checklist was not fully maintained, and in the order we can see that the article 21 has been mentioned, right to liberty, personal liberty and right to speech and expression. उस बहुत सारे साइटेशन अन्य कुमार के भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, पर ये जो 4 दिन पीसी मांगा गया था, इसलिए मांगा गया था क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट ही नहीं, वो बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स में इस तरह का बयानबाजी की हैं, ब्लास्फेमस कमेंट्स किए हैं, ताकि पुलिस को और भी जानना था कि किस किस पोर्टल में या किस किस मीडिया में या कहाँ कहाँ पे इनका जो इस तरह का जो कमेंट्स है वो वायरल हुआ है। क्योंकि अगर ये जब तक इसको रोका नहीं जाएगा, इसको अपलोड जो वीडियो है डिलीट नहीं किया जाएगा, तब तक ये इस तरह के जो है केसेस और होते रहेंगे, कंप्लेंट्स और लॉज होते रहेंगे। तो मुझे लग रहा था कि कम से कम 2 दिन पीसी तो अलाउ किया जाता, बट न्यायालय ने आज 20,000 के बेल बॉन्ड पर उन्हें छोड़ा है, 10,000 श्योरिटी ईच। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, इंटरिम बेल है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है बेल का, अभी इंटरिम बेल है, हम लोग इसको इंटरिम बेल को रिजेक्ट करने के लिए पिटीशन हम लोग डालेंगे। और भी जितने कोर्ट्स में थाना में उनका एफआईआर हुआ है वहाँ भी हम लोग अपीयर करेंगे। हावड़ा थाना में किया गया है, बेलूर में किया गया है, आमद स्ट्रीट में किया गया है, बड़ा बाज़ार किया गया है, इकबालपुर किया गया है, और गार्डन रीच का ये आज का गार्डन रीच का जो है पुलिस ने अरेस्ट करके इनको अलीपुर में प्रोड्यूस किया था, जिसमें इस केस में उनको इंटरिम बेल मिला है। और भी केसेस है जिसमें वो अपीयर करेंगे, उनको ट्रांजिट में लिया जाएगा। आज के जो कोर्ट का फैसला है, आप लोग कितना निराश ही नहीं है। अब कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे, उसको मानना पड़ेगा। और इसके आगे भी हमारे पास ये है, आगे जाने का रास्ता है। ऐसी बात नहीं है कि ये आखिरी कोर्ट है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उसमें क्या है। ये आज इनको इंटरिम बेल मिला है तो इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अगर हमारी और आपकी या किसी की बात होती तो छोड़ा जा सकता था, छोड़ दिया जाता, माफ़ कर दिया जाता, लेकिन बात क्योंकि हुजूर की है और इतनी गंदी बातें उन्होंने कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ भी कहा है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ़ हुई तो एफआईआर किया और पुलिस अपनी कार्रवाई भी की। कहीं ना कहीं कुछ भी गुंजाइश उनको महकमा को लगा
CJM कोर्ट को, तो उन्होंने इंटरिम बेल उनको दिया है। अब उस बिल को हम लोग उसके इसमें जाएंगे, ख़िलाफ़ जाएंगे, जाके आगे भी हम लोग अपील करेंगे कि इसे रिजेक्ट किया जाए। और क्योंकि इनके वजह से जो है माहौल ख़राब हो रहा है, एक मुसलमानों के सेंटिमेंट से इन्होंने खेला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करके उन्होंने माहौल को बिगाड़ा है। और इससे क्या होगा कि अभी अमन व अमान के साथ हम लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, हम लोग पुलिस थाना में कंप्लेन कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोग सड़क पे उतर आएँ। अगर इनका बेल रिजेक्ट नहीं हुआ, ये हिरासत में नहीं ली गई, तो क्या होगा कि बाकी लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, जिनकी वजह से लोग सड़क पे उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सब हो। आज गार्डन रीच पेस का एक मामला था 185, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। उसमें 4 दिन का PC मांगा गया था नाज़िया इलाही खान के लेकर, मगर ड्यू टू द लैकुना ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये केस में उसे इंटरिम बेल 20,000 रुपये का दिया गया है। मगर अभी भी 5 केस पेंडिंग हैं, बड़ा बाज़ार, न्यू मार्केट, एमरेज स्ट्रीट, बेलूर थाना, हावड़ा थाना। उसमें कोशिश की जाएगी कि उसमें अरेस्ट हो और उसमें उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले आगे जाकर। What will be your future course of action? We will move the matter before upper forum. Obviously, we will sit down with our learned fellows, with our community brothers, and we should do all the necessary formalities to make our arrest in future. How disappointed you guys are? We are not, obviously we are not disappointed. This is a part of a game. This is a part of legal procedures. बेल मिलता है, ऑब्जेक्शन होता है, फिर अंदर जाता है, तो ये सारे प्रोसीडियर्स हैं। वी आर नॉट अपसेट, वी विल डू ऑल द फॉर्मेलिटी, बिकॉज ये हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी हुई है, एंड वी विल नॉट लीव अनटर्न्ड।